इंद्र 2025 यहाँ हम भगवान इंद्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं। दरअसल यूरानिस्तान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुए भारत रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास के अदम्य साहस को दुनिया के सामने बताने की रोमांचक तस्वीरें हैं। यहाँ दो देशों के सेना के जवान जुटे तो उनका टारगेट आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। इस दौरान दुनिया ने देखी भारत और रूस की सैन्य शक्ति। देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत और रूस के बीच सामरिक सहयोग और रक्षा साझेदारी की ये तस्वीरें हैं। इससे भी महत्वपूर्ण है इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास और भव्य उद्घाटन समारोह, जब भारतीय जवानों ने रूसी दल के लिए पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं रूसी सैनिकों ने अपने सैन्य गीतों और लोक संगीत के माध्यम से दोस्ती का संदेश दिया। इसके बाद से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 15 अक्टूबर तक सेना के जवान अदम्य साहस दिखाने जुटे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियान, संयुक्त युद्धाभ्यासों और सामरिक समन्वय को मजबूत करने के लक्ष्य पर नजर जमाए हुए हैं। इस अभ्यास का मकसद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ाई के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, समन्वय और रणनीतिक तालमेल को और अधिक ताकतवर बनाना है। बॉर्डर पर इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जुटी दो देशों की सेनाएं। सैनिकों के हाय जोश से गूंज उठा मरुस्थलीय इलाका। महाजन की धरती पर भारत रूस की दोस्ती का नया अध्याय। रेतीले धोरों सैनिक ने बनाई वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियां। जाबाज जवानों ने ऑपरेशन परिस्थितियों में दिखाया अपना कौशल। भव्य समारोह में भारत रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहे उपस्थित। रूसी अभ्यास का नेतृत्व मेजर जनरल आंद्रेई कोजलोव ने किया। भारतीय दल के प्रमुख गांधी डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल संजय चंद्र कंदपाला। सैनिकों ने संयुक्त परेड में लहराए दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय सैन्य बैंड ने प्रस्तुत की दोनों देशों की राष्ट्रीय धुन। भारत रूस ने दशकों पुराने मित्रतापूर्ण संबंधों को दी सलामी। सैन्य अभ्यास में रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा कि अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए दोनों देशों की सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता को बढ़ाना है। तो वहीं भारतीय सेना की ओर से मेजर जनरल संजय चंद्र कंदपाला ने कहा कि भारत और रूस की ये साझेदारी केवल हथियारों या तकनीक की नहीं, बल्कि भरोसे, परंपरा और समान मूल्यों की साझेदारी है। इंद्र 2025 हमारी उस भावना का प्रतीक है जो हमें आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के विरुद्ध एकजुट करती है। इस अभ्यास में सैनिकों को कई काउंटर टेररिज्म परिदृश्यों की ट्रेनिंग भी दी गई। इस पर गौर करें तो संयुक्त गश्ती और टोही अभियानों का संचालन, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी कार्रवाई, ऑपरेशन और अभ्यास में बंधक मुक्ति अभियान चलाया, संयुक्त कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और लाइव फायरिंग अभ्यास किया, संचार समन्वय और संयुक्त नेतृत्व प्रशिक्षण भी अहम हिस्सा। मिश्रित युद्ध की स्थिति में सामरिक प्रतिक्रिया भी ट्रेनिंग में शामिल। महाजन फील्ड में जारी इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के हथियार, रणनीति और युद्ध तकनीकों को समझने में जुटे हैं। इसके साथ ही साझा अनुभवों के आधार पर संचालनात्मक ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। इंद्र श्रृंखला का ये अभ्यास भारत और रूस में दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी का प्रतीक भी है। 2003 में शुरू होने के बाद अब तक ये अभ्यास तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना के स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को संतुलित रखा है। रूस और भारत दोनों ही ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं और इस अभ्यास के जरिए वे ये संदेश देने में लगे हुए हैं कि आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस अभ्यास में हथियार, तकनीक और आधुनिक युद्ध के हथियारों पर गौर करें तो सैन्य अभ्यास में भारत ने दिखाई स्वदेशी ताकत। T-90 भीष्म टैंक, BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का कमाल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ने देखी ताकत। रूसी दल ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत।
इनमें BTR 82A, बख्तरबंद वाहन और लॉन ड्रोन है खास। रूस आधुनिक स्मॉल आर्म्स भी लेकर आया। महाजन फील्ड पर जुटी दोनों देशों की सेनाएं इस प्लेटफॉर्म पर संयुक्त अभ्यास करके न केवल एक दूसरे की तकनीकी क्षमताओं को समझने में लगी है, बल्कि भविष्य की रणनीतिक संचालन क्षमता को भी मजबूती देने का लक्ष्य हासिल करना है। बहरहाल इससे ये संदेश जाता है कि भारत किसी एक धुरी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो वहीं महाजन की तपती रेत पर भारतीय और रूसी सैनिकों का एक साथ अभ्यास करना केवल एक सैन्य प्रशिक्षण नहीं, बल्कि विश्व को संदेश है कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए सामूहिक सहयोग की एकमात्र मार्ग है। लोकेश बोहरा, समाचार प्लस, लून करंट सर।